हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। सीटेट साइंस में उत्तर पहचानने की ट्रिक है पॉजिटिव और निगेटिव टैग। तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाएं, जिससे आपको साइंस के शिक्षण को हल करने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव टैग में पहला है इसमें जिज्ञासा जगाना। तो पॉजिटिव टैग में पहला है हमारा जिज्ञासा जगाना, इनकरेज क्यूरोसिटी। विज्ञान का मूल उद्देश्य जो होता है बच्चों में सवाल पूछने और खोजने की प्रवृत्ति जगाना है ना। तो विज्ञान का मूल उद्देश्य जो होता है बच्चों में सवाल पूछने और खोजने की प्रवृत्ति जगाना है। अगला हमारा हस्तपरक अनुभव। बच्चा जब खुद प्रयोग करके सीखता है तो वह सबसे प्रभावी होता है। बच्चा जब खुद करके प्रयोग करके सीखेगा तो वह सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। अगला हमारा अवलोकन और विश्लेषण। रटने की बजाय चीज़ों को देखने और उनके पीछे के कारण को समझने पर जोर देना क्या है, अवलोकन और विश्लेषण। अगला हमारा खुले अंत वाले प्रश्न। अगला हमारा खुले अंत वाले प्रश्न, ऐसे सवाल जिनके कई उत्तर हो सकें, है ना। तो ऐसे सवाल जिनके कई उत्तर हो सकें, यह बच्चे की कल्पनाशीलता और थिंकिंग को बढ़ाते हैं। अगला हमारा दैनिक जीवन से जोड़ना। विज्ञान को किताबों तक सीमित न रखकर बाहरी दुनिया के अनुभवों से जोड़ना। सभी पॉजिटिव टैग हैं। त्रुटियां और भ्रांतियां। अगला हमारा त्रुटियां और भ्रांतियां, इन्हें सीखने का हिस्सा मानना। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि बच्चा ऐसा क्यों सोच रहा है। अगला हमारा प्रक्रिया कौशल। मापन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना सिखाना, है ना। मापन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना सिखाना। अगला हमारा संज्ञानात्मक स्तर। अगला क्या है, संज्ञानात्मक स्तर। तो पाठ्यक्रम बच्चे की आयु और मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। अगला हमारा वैज्ञानिक साक्षरता। बच्चे को विज्ञान की शब्दावली नहीं बल्कि विज्ञान की समझ और समाज में उसके उपयोग का ज्ञान देना। अगला हमारा अन्वेषण और खोज। बच्चा खुद से नियमों को खोजे। अगला हमारा सहयोगात्मक अधिगम। तो सहयोगात्मक अधिगम क्या है, समूह में प्रयोग करना और चर्चा करना सामाजिक और वैज्ञानिक कौशल बढ़ाता है। अगला है इसके बाद आगमनात्मक तर्क। पहले उदाहरण देना फिर नियम या सिद्धांत पर पहुंचना, यह विज्ञान के लिए सबसे जरूरी है। अगला हमारा विविध संसाधन। तो सिर्फ पाठ्यपुस्तक नहीं बल्कि इंटरनेट, लैब, कम्युनिटी और प्रकृति का उपयोग करना। अगला है इसके बाद आ जाता हमारा निगेटिव टैग। इसमें पहला है रटना, कंठस्थ करना। विज्ञान में परिभाषाओं या सूत्रों को रटना पूरी तरह गलत माना जाता है। अगर कहीं भी आपको मिले तो क्या हो जाएंगे, निगेटिव टैग, यानी कि गलत उत्तर हो जाएंगे। अगला हमारा केवल मात्र ही। यदि विकल्प कहे कि केवल पाठ्यपुस्तक या केवल परीक्षा के लिए पढ़ना है तो उसे काट दे तुरंत। अगला हमारा कठोर अनुशासन। लैब या कक्षा में बच्चों को डराकर या चुप कराकर रखना सीखने में बाधक है। अगला हमारा व्याख्यान विधि। छोटी कक्षाओं के लिए सिर्फ भाषण देना प्रभावी नहीं है, यहाँ सक्रिय भागीदारी जरूरी है। तो व्याख्यान एक निगेटिव टैग वर्ड है। अगला है हमारा अंकों या ग्रेड के लिए पढ़ना। शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है, ना कि सिर्फ परीक्षा पास कराना। अगला है इसके बाद लिंग भेदभाव। तो यह कहना कि लड़कियां विज्ञान में कमजोर होती हैं या लड़के लैब में बेहतर होते पूरी तरह गलत है ना। तो दोनों को एक समान समझना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का। अगला है शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, है ना, शिक्षक केंद्रित नहीं। अगला है मानकीकृत परीक्षण। तो व्यक्तिगत अंतर को नज़रअंदाज करने वाले टेस्ट हमेशा नकारात्मक होते हैं। तो मानकीकृत एक निगेटिव टैग वर्ड है। अगला हमारा भय और तनाव। अनुशासन के नाम पर बच्चों में डर पैदा करना गलत माना जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए पॉजिटिव टैग भी हमारे क्या क्या थे। तो पहला था इसमें जिज्ञासा जगाना, हस्तपरक अनुभव, अवलोकन और विश्लेषण, खुले अंत वाले प्रश्न, दैनिक जीवन से जोड़ना, त्रुटियां और भ्रांतियां, प्रक्रिया और कौशल, संज्ञानात्मक स्तर, वैज्ञानिक साक्षरता, अन्वेषण खोज, सहयोगात्मक अधिगम, आगमनात्मक तर्क, विविध संसाधन। यह सभी आपके पॉजिटिव टैग हैं। और इसके बाद है निगेटिव टैग। इसमें है रटना, कंठस्थ करना, केवल मात्र ही, कठोर अनुशासन, व्याख्यान विधि,
अंकों या ग्रेड के लिए पढ़ना, लिंग भेदभाव, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, मानकीकृत परीक्षण, भय और तनाव, ये सभी क्या है? निगेटिव टैग। तो अगर आप एग्जाम से पहले एक बार देख के जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।